साथियों नमस्कार। मैं आप सभी का स्टडी आईक्यू चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान पटवारी परीक्षा की आप तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, जिससे हम हमारी तैयारी इतनी बेहतरीन रखें, उसके हिसाब से करें जिससे कि हमें भविष्य में ज़रूर सफलता मिले। और जिस परीक्षा का हम इंतज़ार कर रहे थे, पटवारी परीक्षा, उसके फॉर्म रीओपन हो गए हैं, ठीक है, और जल्द ही उसकी डेट भी घोषित हो जाएगी और बहुत जल्दी अब उसकी एग्ज़ाम होने वाली है। साथ ही साथ में उसमें नियुक्ति भी मिल जाएगी और सब काम होंगे। जो हमारे दिमाग के अंदर जो अफवाहें चल रही, जो धारणाएं चल रही है कि परीक्षा कब होगी, 2022 में होगी, कोविड है, एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दोस्तों, अगर हमने मेहनत की है, अगर रेगुलर बेस पे हम तैयारी कर रहे हैं, देखो एग्ज़ाम आपको देना है, एग्ज़ाम देना है, आपको गोले भरने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही करने हैं, तो दोस्तों उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ऐसे ही सब खाली हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप कुछ मत सोचो, कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, जिससे आपका जो लक्ष्य है पटवारी बनने का, उसको आप ज़रूर हासिल करें। तो देखिए, इसी बात के बारे में मैं अगर आपको कहना चाहूँगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हमारे अंदर काफ़ी आलसपन होता है, ठीक है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, ऐसे ही हमारा समय निकल जाता है। पर आपको ये नहीं पता है कि आज का समय अगर निकल जाएगा तो वो दिन वापस नहीं आएंगे, वो टाइम वापस नहीं आएगा। आप उस दिन को याद करो जब आपका एग्ज़ाम होता है, उसके एक दिन पहले का याद करो, एक दिन पहले का याद करो, 2 दिन पहले का याद करो, तो वो समय आपको कितना वो लगता है। और यार 1 घंटा है, मैं इस 1 घंटे में मैं कंप्यूटर पढ़ लेता हूँ, मैं इस 1 घंटे में 15 मिनट कंप्यूटर रिवीजन कर लेता हूँ। मतलब उसमें आपको एक एक घंटे के अंदर आप 2-2 3-3 सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेते हो। तो सोचो, आज आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीना भर आप ऐसे वेस्ट कर दोगे कि परीक्षा होगी, कब होगी, क्या होगी, तो हम दोस्तों इस लाखों की भीड़ में बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचो कि परीक्षा कब होगी। दोस्तों, आप मेहनत कीजिए। आप वो दिन याद करो कि सपोज़ मेरा कल एग्ज़ाम है और आज का दिन आप कैसा पढ़ते हो, सोचो। आपके अंदर वो जुनून है, वो पागलपन है, पर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हम पीछे जाते हैं। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कितनी अच्छी बात कही है, इस बात पे हम चलें। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही अपना भविष्य बदल देगी। देखो, भविष्य नहीं बदल सकते, ये बात बिल्कुल सही है, पर भविष्य को बदलने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कही है। तो इसी बात को देखते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखो, पटवारी परीक्षा आने वाली है, इसकी तैयारी आप कैसे करो, कहाँ से कितने क्वेश्चंस करो, सेफ जोन क्या है, ठीक है। और जो अभी जो नया सिलेबस है, काफ़ी इसका लेंथी सिलेबस है, बिल्कुल RS पैटर्न पर सिलेबस है। मतलब इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है जो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम कंप्लीट ओवरऑल बनने जा रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल आप देखिए कि किस तरह से जो सिलेबस का डिवाइडेशन है और उसकी मेहनत हमें कैसे करनी है। देखिए, जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 और परीक्षा स्कीम विस्तृत पाठ्यक्रम। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, जो सबसे सबसे पहला अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग जो है हमारे लिए क्या है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है। दोस्तों देखो, इसमें क्या है, रीजनिंग और मैथ्स दोनों हैं। क्या क्या है, रीजनिंग और मैथ्स दोनों हैं। तो देखिए, रीजनिंग मैथ्स में आपके पास क्या दे रखे हैं, देखो टॉपिक्स देखिए। सबसे पहले टॉपिक क्या है, कैसे पढ़ना है, उसमें कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, कुल मिला के यहाँ पे 45 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 45 क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। तो 45 प्रश्न आएंगे, उन लोग कैसे हम करेंगे, देखिए। कुल मिला के देखो, मैथ्स के टॉपिक क्या क्या है, देखिए मैथ्स के जो टॉपिक हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो क्या है, एवरेज है, रेशियो है, एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है, परसेंट है, सिंपल इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। टोटल क्वेश्चन यहाँ से कितने आ रहे हैं, 45, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कितने हैं, देखिए यहाँ से, मतलब मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, अल्फ़ाबेट, फिगर मैट्रिक्स, पैसेज, कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ठीक है, सेटिंग, अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर्स, रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर नंबर, ठीक है। तो ये सारे, तो ये मान के चलो, देखो अगर मैं बोलूँ कि रीजनिंग, तो रीजनिंग का सिलेबस वाइज देखें तो ज़्यादा मैटर दे रखा है, ठीक है। तो ये मान के चलो आप 25-20, 25-25, देखो मैं फिक्स नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे 30 भी हो सकते हैं, यहाँ 15 हो जाए, ऐसे यहाँ 22 भी हो सकते हैं, यहाँ 22 हो जाए।
कुछ कह नहीं सकते, पर ये मान के चलो कि रीजनिंग के जनरली अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो जनरली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाता है, तो 25 क्वेश्चन तो देगा रीजनिंग में और मैथ्स में देगा 20। ठीक है, तो जनरली वैसे पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें रीजनिंग नहीं आई है, रीजनिंग प्री में आई थी पिछली बार, परंतु मेंस में नहीं आई थी। तो मेन जो है वो मैथ्स है, इसलिए मैथ्स से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आपको दिखेंगे। पर दोस्तों ओवरऑल हम बात करें तो ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 45। ठीक है, तो ये स्कोरिंग है। तो बाकी सारा मैटर क्या है दोस्तों, देखो क्या है, जीके वाला मैटर है। जीके हम कितना भी पढ़ेंगे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो जो स्कोरिंग जो है उसको आप अच्छा कीजिए, जो स्कोरिंग है उसको आप अच्छा कीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हैं, ठीक ठाक भी हैं, जिसको मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना, जिसको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो कम से कम देखो आप 35 से 40 तक तो आपको क्वेश्चन करने ही है। इससे प्लस करें तो भी ठीक है। 35 अगर हमको रेंज में रहना है तो 35 से 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में करने पड़ेंगे, 35 से 40। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, रीजनिंग की बात। देखो मैथ्स में कैसे पढ़ें आप, परसेंटेज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छा सीखें, परसेंटेज में फ्रैक्शन सीख लें। ठीक है, उसी परसेंटेज का फ्रैक्शन सीख लेंगे तो वो काम आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर जो मेन जो है मैथ्स में कौन सा है, एरिया वाला पार्ट। ठीक है ना, एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम। एरिया में मतलब 2D वाले कॉन्सेप्ट बनेगा और वॉल्यूम वाला बनेगा आपका 3D वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, क्यूबॉइड है, क्यूब है, स्पीयर है, ये सब जैसे है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये सब रेक्टेंगल है, ये सब अच्छे से करें, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें और अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करें। ठीक है, उसके बाद अभी हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं कि किस तरह से आप तैयारी करें। इस बेस पे अगर करोगे, देखो आराम से पढ़ो, है ना, आराम से पढ़ें, सही डायरेक्शन में पढ़ें, जिससे क्या हो आपके दिमाग पे इतना स्ट्रेस भी नहीं आए, बर्डन भी नहीं आए और हमें याद भी हो और प्लस हम उस सेफ जोन में भी रहें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या देखा, देखिए नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें तो अब देखो मैथ्स और रीजनिंग के बाद हम आते हैं बेसिक कंप्यूटर पर। देखो बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने, देखो ये सारे क्या है, स्कोरिंग है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 15 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्योंकि 30 नंबर का मैटर दोस्तों। और कंप्यूटर को हम पढ़ते नहीं हैं, पर कंप्यूटर का आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में ऑप्शन ऐसे आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। जैसे MS वर्ड है तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास रिबन्स हैं, ठीक है, ये स्टेटस बार है, उस पर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद सारे मेनूज कौन कौन से हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, हेल्प, जो भी हैं उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं, जूम कितना होता है, उसके बाद जो वाटर मार्क है उसके लिए क्या है, उसके बाद ड्रॉप क्या, कैप के अंदर कितना ड्रॉप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको आप वन बाय वन सीक्वेंस वाइज पूरा ढंग से पढ़ें। और अगर पॉसिबल हो सके, अगर आप कंप्यूटर को अरेंज कर सकें या फिर कहीं जाके आप 2-4 दिन 5 दिन देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले कंप्यूटर के, तो हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो कंप्यूटर में बोलूँ तो मैं कंप्यूटर में आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमको राइट करने हैं, ये मान के चलो। और कोई कहता है कि अगर बाय द वे कंप्यूटर जिसने नहीं पढ़ा है तो 8 से 10 की रेंज तो वो रखे ही रखे एक बार, है ना, 8 से 10 की रेंज तो रखे रखे, मिनिमम कम से कम 10 क्वेश्चन है। और 8 की रेंज मतलब दूसरे सेक्शन में वो क्या करेगा, सपोज मैथ्स में अगर वो 37 38 राइट कर रहा है या 40 कर रहा है तो चलो ठीक, इधर 8 भी चल जाएगा। एक ये है कि हर स्टूडेंट सभी विषय में परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात पे अगर आए तो हमारे लिए हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर की बात कर ली। अब देखो जनरल इंग्लिश, पहले इंग्लिश नहीं थी और अब इंग्लिश आ चुकी है। ठीक है, और ये 22 क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो इंग्लिश जनरली जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश है वीक। ठीक है, इंग्लिश उनकी वीक है, तो आप ये मान के चलो कि 11-11 क्वेश्चन क्या होंगे, 11-11 क्वेश्चन किसके आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश और हिंदी के आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि 12 हिंदी के आ जाए, 10 किसके आ जाए, इंग्लिश का जाए। ठीक है, हिंदी का वेटेज चूँकि पिछले सारे एग्जाम में हिंदी रही है और मेन पटवारी में क्या होती है, लैंग्वेज हिंदी होती है। ठीक है, तो 11-11 भी हो सकते हैं, 12-10 भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी आप अच्छी कीजिए। ठीक है, हिंदी को हम छोड़ नहीं सकते, जिसमें संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, शब्द शुद्धि है, ठीक है, परिभाषिक शब्दावली है, ये सब बातें, समास है, ये सब अच्छे से कीजिए। तो अगर कम से कम 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं तो उसमें कम से कम हमें हिंदी कम से कम, बिल्कुल देखो मैं बिल्कुल सही एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ, 7 क्वेश्चन आप हिंदी में राइट कीजिए और 10 से 11 क्वेश्चन किसके आएंगे, इंग्लिश के आएंगे। तो इंग्लिश में जैसे टेंस का क्वेश्चन आ गया, एक्टिव पैसिव का आ गया, ठीक है, उसके बाद आपके इसका आर्टिकल क्वेश्चन आ गया, ए एंड द का आ गया, ठीक है ना, तो आर्टिकल वगैरह, तो ये 3-4 क्वेश्चन तो हम राइट कर ही सकते हैं। तो दोनों मिला के कम से कम यहाँ 5, 7 और 5 यानी कि 12 क्वेश्चन कम से कम आपको क्या करने हैं, हिंदी इंग्लिश में राइट करने हैं। ठीक है,
ये हो गए हमारे 3 सेक्शन। देखो इन 3 सेक्शन में अगर मैं बोलूँ कि कोई स्टूडेंट अगर ये इस पैटर्न को अगर अपनाए तो वो कितना स्कोर कर सकता है, ये देखिए। जैसे मैंने सबसे पहले बात की थी मैथ्स और रीजनिंग में मैंने बोला है कि कितना 35 से 40 के बीच में, तो हम बीच में ले लेते हैं कि 38 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला बेसिक कंप्यूटर, मैंने कहा है कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 8 कम से कम, यानी कि 10 तो अपने को करने, ठीक है। इधर से मैंने कहा है 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन ये आपको करने, तो कितने हो 38, 50 और 10 60, ठीक है 60, यानी कि आपने 120 नंबर यहाँ पे ले लिए हैं, 120 मार्क्स आपने ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। 120 को आप 130 भी कर सकते हो, पर ये एक बिल्कुल हमारा डेडलाइन है, इससे हम नीचे नहीं जाएं, जिससे हम क्या है इस 15-20 लाख की भीड़ के अंदर रहें, ठीक है। इस 15-20 लाख की जो भीड़ है उसके अंदर हम काफ़ी ऊपर रहें, इसीलिए मैंने आपको बताइए कि देखो ये बिल्कुल शुद्ध करने हैं। अब एक क्या होता है कि वो स्टूडेंट कहता है मैंने इतने किए उतने किए, अब वो 70 करके आ रहा है, उसमें तो उसने 25 तो गलत कर दिए हैं, तो क्या मतलब बताओ आप। उससे अच्छा तो ये है कि वो 50-51 सही करे, ठीक है, 50-51-52 बिल्कुल सही करें, कहीं इक्का दुक्का गलत हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, पर ज़्यादा हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों हमको बहुत पीछे ले जाती है ना। हज़ारों बच्चों में हम नीचे चले जाते हैं, खाली पॉइंट नंबर में कितने बच्चे रह जाते हैं, किससे, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से। हमें नहीं आता है फिर भी हम गोला भर देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम तुक्का लगाएं तो चलता है, पर उसके लिए थोड़ा बहुत हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए किसी तरह से। सपोज बी है या सी है, चलो ठीक है, आपने 2-3 क्वेश्चन वैसे किए तो उसमें 2 क्वेश्चन सही होंगे, एक गलत होगा, तो वहाँ हमें फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए आगे की बात अगर हम करें, अब आता दोस्तों क्या है जीके वाला पार्ट, ठीक है। अब जीके वाला पहले हम लेते हैं कौन सा, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। देखो ज्योग्राफी है राजस्थान की, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, ठीक है। तो देखो ये कुल कितने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, और ज्योग्राफी 1, 2, 3 और 4 मैटर, यानी कि कम से कम 7 क्वेश्चन सबसे आएंगे, 7 क्वेश्चन सबसे आएंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन लगभग सबसे आना चाहिए। हो सकता है पॉलिटी के 7 की जगह 10 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 7 की जगह 8 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ मैं ये मानता हूँ कि 30 क्वेश्चन में, इन 30 क्वेश्चन में कोई भी स्टूडेंट राजस्थान जीके उसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका वेटेज है, ठीक है। इसमें आपको 30 में से 20 तो आपको बिल्कुल राइट करने ही करने, 30 में से आपको 20 राइट करने ही करने, ये गारंटी है। इसके लिए आप पॉलिटी अच्छी पढ़िए, ज्योग्राफी को अच्छा पढ़िए, हिस्ट्री में जैसे थोड़ा मेवाड़ है, उसके बाद जो एकीकरण है, प्रजामंडल है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्रांति है, क्रांति से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब मैटर आप अच्छे से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें, जिससे हम बिल्कुल सेफ स्कोर में रहें। उसके बाद फिर लास्ट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाला सेक्शन। देखो फर्स्ट वाला सेक्शन बड़ा खतरनाक वास्ट है, सबसे बड़ा जो है ना, जिसमें कोई पता नहीं कि कहाँ से क्या आएगा, करंट अफेयर्स। अब क्या पढ़ें करंट अफेयर का मैंने आपको वीडियो यहाँ पे दे रखा है, उसको आप देखिए। जनरल नॉलेज देखो कुछ भी आ सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में तो बहुत बड़ा वो है, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है, जहाँ तक बायो की बात दे रखी है। और यहाँ पे कुल प्रश्न दोस्तों आने वाले हैं कितने, 38 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं, 38। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखो बिल्कुल, अगर मैं देखो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ेंगे इंडिया की तो सिंपल है, ठीक है, हम कर सकते हैं। जनरल साइंस भी हम थोड़ा बहुत क्या पढ़ सकते हैं, बायो पढ़ सकते हैं, उसमें जितने भी विटामिन्स है, ठीक है, जितनी भी डिजीज़ है, ठीक है, ब्लड के बारे में है, ये सब चीज़ें हम पढ़ें, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम 3-4 क्वेश्चन सभी सेक्शन से करेंगे तो हम निश्चित ही बिल्कुल अच्छे स्कोर पे पहुंच जाएंगे। तो मैं इसमें भी मैं आपको कह रहा हूँ कितने आप करें, इसमें भी आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो राइट करें। कितने क्वेश्चन राइट करें, 20 क्वेश्चन आप राइट करें, तो 20 ये 20 वो 40 80 नंबर ये हो गए और 120 नंबर वो हो गए, यानी कि बिल्कुल जो सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है, सेफ स्कोर जो रहेगा वो कितना रहने वाला है आपका, 200 मार्क्स का रहने वाला, 200 नंबर का। तो दोस्तों देखो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, इससे कट ऑफ थोड़ी कम भी रह सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल कम लगता है, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, कहाँ से क्या आएगा किसी को पता नहीं है, ठीक है, फिर वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। पर आप बिल्कुल सेफ जोन में, है ना, सेफ जोन में, ग्रीन जोन में अगर रहना चाहो तो उसके लिए आप बिल्कुल राइट है कि आप 200 का स्कोर करो, और 200 के लिए आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल राइट करने पड़ेंगे। तो मैंने जो बताया देखो, इसमें अपन डिज़ाइन रखें। देखो यहाँ पे पहले वाले में 20 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कम से कम 5 से 7 प्रश्न आएंगे। तो ये अगर आप ढंग से पूरा हिमालय वगैरह आप पढ़ लो, ठीक है, कौन कौन सा हिमालय है, सारा वो पीर पंजाल है, उसके बाद धौलाधर है, ये सब अगर ढंग से पढ़ लें, हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काराकोरम है, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत नदियों को, ये गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसके बाद झेलम नदी, इनके जो
वेदों में इनके नाम क्या थे, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे तो ये हम डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत है, ये सब अगर हम पढ़ेंगे तो जनरली हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट अफेयर का जनरली हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, और जनरल नॉलेज में कुछ भी आ सकता है। तो लगभग देखो 20 क्वेश्चन हमें यहाँ पे राइट करने पड़ेंगे। तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता रखा है 200 नंबर इतना हम कोशिश करें जिससे हम बिल्कुल सफलता बिल्कुल हमें मिल जाए, हम पटवारी बन जाएं। बस यही हमें सबसे आशा है कि अच्छा करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और ज़रूर हम सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डिस्कस किया आज सिलेबस के बारे में, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होगी, और इस वीडियो से आप अच्छी मेहनत करेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बार फिर देखें, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और आगे अपने दोस्तों को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।